टॉपिक है चेक एंड बैलेंस सिस्टम का। इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, द फ्रेमर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमर्स वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो यहाँ पे ये लिखा है कि द फ्रेमर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसमें होता ये है सेपरेशन ऑफ पावर में कि गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस को अलग अलग पावर्स दी जाती हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशरी, तीनों अपने अपने अलग अलग पावर्स के साथ काम करते हैं। लेकिन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, यानी कि जो फ्रेमर्स थे, जब उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया तो उनको पता था कि जब तीनों ब्रांचेस को अलग अलग पावर्स दी जाएंगी, इससे नुकसान भी हो सकता है। एक जो है ज़्यादा कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है ब्रांच। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेक एंड बैलेंस सिस्टम को भी ऐड किया। इससे होगा ये कि तीनों ब्रांचेस एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगी। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि ये ब्रांच इस पे कंट्रोल करेगी और ये ब्रांच इस पे करेगी, ये वाली इस पे, यानी कि तीनों एक दूसरे पे कंट्रोल जो करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, ये भी उसी बंदे ने, मोंटेस्क्यू ने ही बनाया था, जिसने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी बनाई थी। सो दे एडेड चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद दिस organs of government is now checked। ये वही बात है जो मैंने एक्सप्लेन की है कि जो फ्रेमर्स थे उन्होंने चेक एंड बैलेंस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिससे होगा ये कि जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस है वो चेक्ड रहेंगी, कंट्रोल्ड रहेंगी और बैलेंस्ड रहेंगी। अब आते हैं मीनिंग ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम पे। चेक का मतलब है, चेक मीन्स दैट एवरी ऑर्गन ऑफ यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम चेक्स द पावर्स ऑफ अदर ऑर्गन्स। ये मतलब है चेक्स का। और बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस मीन्स गिविंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मेक सिस्टम इन बैलेंस और कोऑर्डिनेट। बैलेंस का मतलब ये है कि जो भी काम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो एक बैलेंस में होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी सिस्टम में गड़बड़ हो जाए। तो बैलेंस का मतलब ये है कि हर चीज़ को एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे होगा ये कि जो सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, कोऑर्डिनेटेड रहेगा। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम से होगा ये कि मिसाल के तौर पे ये ब्रांच जुडिशरी की है, ये एग्जीक्यूटिव की ब्रांच है, ये लेजिस्लेटिव की ब्रांच है। इससे होगा ये कि तीनों ब्रांचेस की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंट्रोल्ड रहेंगी, चेक्ड रहेंगी और बैलेंस्ड रहेंगी। In simple words, we can say that the system of check and balance is a method in which all the organs of government checks on each other and balance the organs of branches of government so that no single branch of the government can control the entire government itself. तो चेक एंड बैलेंस इसलिए बनाया गया कि कोई एक ब्रांच इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो दूसरी ब्रांच बाकी दोनों पे कंट्रोल कर ले। तो इसीलिए चेक एंड बैलेंस बनाया गया ताकि तीनों ब्रांचेस अच्छा काम कर सके और एक दूसरे पे कंट्रोल रख सकें। Understanding checks and balance system. Checks and balance system is a system made for separation of power, यानी कि separation of power की वजह से ही check and balance system बनाया गया। अगर separation of power exist ही ना करता तो check and balance system भी exist ना करता। इसीलिए separation of power की वजह से check and balance बना, जिसकी वजह से होगा ये कि जो तीनों branches हैं वो सही से चलेंगी। किस तरह से कि ये तीनों branches एक दूसरे पे नज़र रखेंगी, एक दूसरे के कामों पे नज़र रखेंगी। In the system of separation of power, all the organs of government, जैसे कि legislative branch, executive branch and judiciary, will have their own powers, and they can work separately without interfering. But this system of separation of power can cause imbalance, यानी कि separation of power से होगा तो ये कि सबको powers तो मिल जाएंगे independently, सारे अलग अलग functions perform करेंगे, कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा, लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि imbalance system imbalance भी हो सकता है और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, कंपटीशन भी लग सकता है तीनों में। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है बनाया गया। तो ये सारा चीज़ें आपको इस टॉपिक में लिखी मिलेंगी। और यहाँ पे यही बात लिखी है कि मोंटेस्क्यू ने ही सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी बनाई थी। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इस बंदे ने बनाई थी और इसी बंदे ने चेक एंड बैलेंस सिस्टम को भी बनाया। इसलिए बनाया ताकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको कंट्रोल किया जा सके। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है तीनों ब्रांचेस को अलग अलग पावर्स देना, और इन पावर्स को कंट्रोल रखने के लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया। और ये दोनों थ्योरीज, चेक एंड बैलेंस थ्योरी और सेपरेशन वाली थ्योरी, इसी बंदे ने बनाया था। तो ये चीज़ें आपको इस पूरे पैच में लिखी मिलेगी। दूसरी हेडिंग पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है समझाने के लिए। अब यहाँ पे आप पिंक कलर वाले सर्कल को देखेंगे। इसमें जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटर कौन सी ब्रांच है? कांग्रेस की। अब ये हम पढ़े हैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसको कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूके में लेजिस्लेटिव ब्रांच का कोई और नाम होगा, सही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अमेरिका के अंदर कांग्रेस जो है, कांग्रेस को ही लेजिस्लेटिव ब्रांच कहते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच वो ब्रांच होती है जो लॉज बनाती है, ठीक है। तो जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, इसके अंदर दो ब्रांचेस हैं इसकी अपनी। इसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है सेनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट बड़ी ब्रांच है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की छोटी ब्रांच है, यानी कि ये अपर ब्रांच है और ये लोअर ब्रांच है, ठीक है। अब आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अमेरिका के अंदर
एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट। ये दो लोग होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट में हेड होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव के सारे कामों को चलाते हैं। जुडिशरी में कौन आ जाता है? जुडिशरी में आ जाती है सुप्रीम कोर्ट, जजेस एंड अदर कोर्ट जजेस, और इसमें लॉयर्स भी होते हैं, इंक्लूड करना मैं भूल गई थी, और साथ में इसमें जुडिशियल रिव्यू भी होता है। जुडिशियल रिव्यू मैंने अलग से इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप जाके देख लें, लेकिन मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जुडिशियल रिव्यू वो पावर होती है जो सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ही मिली थी। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि ये लेजिस्लेटिव ब्रांच को, यानी कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को भी कंट्रोल कर सकती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, यानी कि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव पे भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी और एग्जीक्यूटिव पे भी नहीं कर सकेगी। तो इन पे कंट्रोल रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू बनाना पड़ा। तो जुडिशियल रिव्यू आपको ज़्यादातर अमेरिका में ही मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में ही सेपरेशन ऑफ पावर है। यूके के अंदर नहीं मिलने वाला आपको जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी पावर जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास होती है। लेकिन अमेरिका में सारी पावर्स इक्वली डिवाइडेड है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर आपको जुडिशियल रिव्यू लाजमी मिलेगा। तो इस सर्कल के अंदर मैंने आपको गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया है जो कि अमेरिका की मौजूद है, क्योंकि हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। चेक्स ऑन द कांग्रेस, पहली हेडिंग के अंदर लिखा है कि चेक्स ऑन कांग्रेस, यानी कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उस पर चेक रखी जा रही है। कौन इनको चेक करने लगा है? बल्कि आई थिंक ये चेक्स ऑन कांग्रेस के अंदर हम इसका क्रॉस रेफरेंस पढ़ते हैं। ये जो क्रॉस रेफरेंस जो लिखा होता है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही लिया गया है, ठीक है। ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जब गूगल करेंगे तो गूगल पे जब आप लिखेंगे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 सेक्शन 1, आप जब गूगल पे लिखोगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेसिकली ये जितना भी हम क्रॉस रेफरेंस पढ़ते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा होता है, और इसको लिखने से एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो इस आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? यहाँ लिखा है कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर शैल बी गिवन टू द कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। वास्टेड का मतलब है गिवन, या किसी को कोई चीज़ देना, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास ये लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो कांग्रेस की ब्रांच है और उसको सारी पावर्स मिलेंगी लॉ बनाने वाली, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इवन इफ ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स आर गिवन टू द कांग्रेस स्टिल दिस पावर्स आर चेक्ड बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे कह ही रहे हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच, कौन सी ब्रांच? कांग्रेस वाली। कांग्रेस की जो ब्रांच है उसको बेशक लॉ बनाने की पावर्स मिल जाए, सारी की सारी लॉ बनाने की पावर मिल जाए, फिर भी गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेस है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो इस लेजिस्लेटिव ब्रांच पे कंट्रोल रखेगी, चेक रखेगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। वो कौन सी ब्रांचेस है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन पे ये लेजिस्लेटिव की ब्रांच पे चेक रखेंगी। चेक्स विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही इसके अपने ही ब्रांचेस कांग्रेस पे चेक रखेंगी। कैसे? यहाँ पे वो बात लिखी है, द कांग्रेस ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 ब्रांचेस है। अगर बाय कैमरल ना हो, बाय कैमरल जो नहीं होती उसका नाम होता है यूनिलैटरल या डिफरेंट किस्म का नेम होगा। वो नेम इसलिए उनको दिया जाता है क्योंकि उनमें 2 ब्रांचेस नहीं होती। लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, एक अपर ब्रांच एक लोअर ब्रांच, ठीक है। तो अगर 2 ब्रांचेस हों तो उसको हम बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे, ठीक है। दिस मीन्स द 2 चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस हैव टू चेक ऑन ईच अदर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों जो ब्रांचेस है जो कांग्रेस के अंदर ही मौजूद है ये एक दूसरे पे चेक रखेंगी। फॉर एग्जाम्पल एनी बिल हैज़ टू पास ईच चैम्बर बिफोर बीइंग सेंट टू द प्रेसिडेंट। अब बिल क्या होता है? बिल वो लॉ होता है जो अभी तक लॉ की शक्ल में आया नहीं होता, क्योंकि इसमें अभी तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मौजूद नहीं होता। तो जो लॉ जिसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता उसको हम बिल कहते हैं, ठीक हो गया। तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले दोनों ब्रांचेस में जाएगा। मिसाल के तौर पर जो अपर ब्रांच है जिसका नाम है सेनेट और दूसरी ब्रांच का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मिसाल के तौर पर जो लोअर ब्रांच है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, इसने कोई बिल बनाया है यानी कि लॉ बनाया है, वो प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले सेनेट के पास जाएगा। सेनेट जब उसको अप्रूव करेगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सेम हियर कि अगर सेनेट ने कोई ब्रांच बनाया पहले वो लोअर हाउस के पास चेक होने के लिए जाएगा, फिर जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है चेक एंड बैलेंस सिस्टम का। इससे होगा या होगा ये कि कांग्रेस की अपनी ही ब्रांचेस पहले सही से एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखेंगी, यानी कि इससे होगा ये कि कोई ब्रांच आगे नहीं निकलेगी, कोई चीट नहीं करेगी, कोई गलत हरकत नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि दूसरी ब्रांच में उन पर कंट्रोल रखना है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ लिखी मिलेगी। यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सेनेट की ब्रांच है जिसको अपर ब्रांच कहते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूँ ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये कांग्रेस के अंदर ही मौजूद है। कांग्रेस कौन सी ब्रांच है? लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर ही ये 2 ब्रांचेस मौजूद है, जिसमें से सेनेट बड़ी वाली ब्रांच है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर ब्रांच है जो छोटी ब्रांच होती है, ठीक है। होगा ये कि जो बिल यानी कि जो लॉ बनेगा, पहले सेनेट ने मिसाल के तौर पे कोई लॉ बनाया तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चेक करेगी, अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कोई लॉ बनाया तो वो सेनेट चेक करेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम विद इन द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ये डायग्राम में यही आपको चीज़ लिखी मिलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं, चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच
में क्या होगा, इसमें यह है कि आर्टिकल 2 सेक्शन 1, आर्टिकल 2 सेक्शन 1 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, जितनी भी पावर्स मौजूद है एग्जीक्यूटिव वाली, वो प्रेसिडेंट को दी जाएंगी। ये बात आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में लिखी मौजूद है। अब यहाँ पे लिखा है इवन इफ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, स्टिल दीज पावर्स आर गोइंग टू बी चेक्ड बाय जुडिशरी एंड बाय लेजिस्लेचर। ये भी वही बात है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम करता है, उसके काम को भी, यानी कि जो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है उसके काम को जुडिशरी भी चेक करेगा और लेजिस्लेचर भी चेक करेगा। इससे क्या होगा कि चेक रखी जाएगी उन पे, चेक्स और जुडिशरी। अब जुडिशरी में क्या है कि पहले आर्टिकल 3 और सेक्शन 1 क्या कहता है कि आर्टिकल 3 सेक्शन 1 ये कह रहा है कि जुडिशियल पावर दी जाएंगी जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं उनको जुडिशियल पावर मिलेगी। जुडिशियल पावर से होगा क्या कि लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे जुडिशियल रिव्यू की जाएगी, यानी कि जजेस जो हैं जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेचर पे भी करेगा, जुडिशियल रिव्यू एग्जीक्यूटिव पे भी करेगा, यानी कि जो भी हरकतें करेंगे लॉ के साथ, कानून के साथ, तो उन पर चेक रखी जाएगी। कौन चेक रखेगा? जुडिशरी की ब्रांच। जुडिशरी ब्रांच कैसे चेक रखेगी? बाय द हेल्प ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होगा? इन दोनों पे चेक रखी जाएगी। इवन इफ judicial powers were given to the judiciary, still these powers are going to be checked by executive branch and legislative branch। सारों पे एक ही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। Functions performed within the checks balance system। अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि functions that are performed within the checks balance system, कि कांग्रेस चेक्स अपॉन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि कांग्रेस यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव पे चेक रखेगी और जुडिशरी पे, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो कांग्रेस पे चेक रखेगी और जुडिशरी पे, जुडिशरी की ब्रांच जो है कांग्रेस पे चेक रखेगी और एग्जीक्यूटिव, मतलब बात एक ही रिपीट हो रही है लेकिन बस जगह चेंज आपने कर देनी है, ठीक है। अब पहली हेडिंग आती है कांग्रेस चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव पे भी चेक रखेगी और जुडिशरी भी। डायग्राम हम देख लेते हैं। ये जो कांग्रेस है ये क्या है? ये है लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कांग्रेचुनल चेक्स अपॉन एग्जीक्यूटिव, यानी कि कांग्रेस जो है एग्जीक्यूटिव को चेक करिए, कांग्रेचुनल चेक्स अपॉन जुडिशरी, यानी कि कांग्रेस जो है जुडिशरी में भी चेक रख रही है। ये डायग्रामली एक्सप्लेन आउट कर दिया है, कांग्रेस चेक्स अपॉन एग्जीक्यूटिव। अब यही जो हेडिंग है इसको आगे डिवाइड कर दिया गया कि पहले कांग्रेस जो है एग्जीक्यूटिव को चेक करेगी। किस तरह से करेगी? ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस हैज़ द पावर टू ओवरराइड और डिस अलाउ प्रेसिडेंट्स वीटो। अब वीटो पावर्स को डिस्कस किया जा रहा है, वीटो के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। वीटो पावर होता क्या है? ये मिसाल के तौर पे कोई लॉ बनता है, ठीक है, और ये लॉ जो है कांग्रेस ने बनाया होता है और प्रेसिडेंट को वो लॉ पसंद नहीं आता मिसाल के तौर पे, या प्रेसिडेंट उस लॉ पे कोई सिग्नेचर नहीं करता, और अगर प्रेसिडेंट ने काफ़ी देर तक उस लॉ पे अगर सिग्नेचर नहीं किया तो उसकी जो ये वीटो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो लॉ खुद ही लॉ बन जाएगा बगैर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के। वीटो पावर में होता यह है कि किसी भी लॉ को कैंसिल करना, इसको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर को डिटेल से दूसरी वीडियो में बता दूंगी, और यहाँ कहना ये चाहेंगे जो कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड भी कर सकती है, डिसअलाउ भी कर सकती है। ओवरराइड का मतलब है कैंसिल करना, सेम बात है। अब कांग्रेस के पास ये पावर भी है कि ये प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकती है। इम्पीच का मतलब है नौकरी से निकाल देना, समझ आ रही है कि कांग्रेस के पास ये भी पावर है कि वो प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाल सकती है। इसमें पहले होगा ये कि कांग्रेस के अंदर ही जो दो ब्रांचेस हैं, जैसे कि अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच, इन दोनों में वोटिंग होगी, तो अगर प्रेसिडेंट को निकालने की वोट ज़्यादा होगा तो प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस कैन रिजेक्ट प्रेसिडेंट्स बजट्स एंड रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्सेस। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ने कोई बजट पे कोई काम किया है, कोई मिलिट्री फंड्स पे कोई काम किया है, और कांग्रेस को वो चीज़ें नहीं सही लगी तो कांग्रेस उन चीज़ों को कैंसिल भी कर सकती है। कांग्रेस हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिपार्टमेंट, यानी कि जो कांग्रेस है वो एग्जीक्यूटिव की ब्रांच पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जाके पूछ सकती है कि आपने क्या काम किया है, मुल्क को आप किस तरह चला रहे हैं। कांग्रेस हैज़ द पावर टू रीऑर्गेनाइज एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिपार्टमेंट। अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो कांग्रेस जो है इनकी ब्रांच के लोगों को भी चेंज कर सकती है, साथ में डिफरेंट चीज़ों को भी अपने हाथ में ले सकती है। अब कांग्रेचुनल चेक्स ऑन जुडिशरी, पिछले वाले में तो एग्जीक्यूटिव पे चेक रखा था, इस वाली हेडिंग के अंदर जो कांग्रेस है या लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो अब जुडिशरी पे चेक करिए। किस तरह से चेकिंग रखेगी? कांग्रेस हैज़ द पावर टू प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरराइड और डिसअलाउ सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, यानी कि कांग्रेस जो है ऐसे लॉज बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे लॉज डालेगी जिससे होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, यानी कि जो डिसीजंस बना देता है जज, उन डिसीजंस को चेंज भी कर सकती है कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस ऐसे लॉज बना सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं और जो डिसीजंस दिए गए थे उनको भी चेंज किया जा सकता है। दूसरी हेडिंग अंदर आया है कि कांग्रेस हैज़ द पावर टू इम्पीच फेडरल जजेस, जो फेडरल जजेस हैं उनको भी ये कांग्रेस नौकरी से निकाल सकता है। कांग्रेस हैज़ द पावर टू डिसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, और जो कोर्ट्स हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गई, लोअर कोर्ट्स हो गई, या जो भी कोर्ट्स मौजूद होती हैं, इनकी जो जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन होती है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन आउट कर देती हूँ। जुरिसडिक्शन होती है
जजेस की पावर, ये वो पावर होती है कि मिसाल के तौर पे एक ये कोर्ट है, ये है कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट है सिविल कोर्ट। अब ये सिविल कहाँ से आया, क्रिमिनल कहाँ से आया? ये सिविल करना, क्रिमिनल करना, ये काम होता है कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देती है कि आप जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को डील करें और आप जो है इस कोर्ट के अंदर सिविल प्रोसीडिंग को डील करें। यानी कि ये अगर कोर्ट सिविल को डील कर रहा है तो ये क्रिमिनल को डील ही नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस ने उसको ये पावर दी है इस प्रोसेस को, जिसमें क्रिमिनल पावर्स क्रिमिनल्स को डील करना, सिविल को डील करना, इसको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। यानी ये कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन देने का काम भी कांग्रेस के पास होती है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास मोस्टली दोनों पावर्स होती है, उसके पास सिविल जुरिस्डिक्शन की भी पावर होती है और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की। इसका मतलब ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिविल केसेस भी डील कर सकती है, क्रिमिनल केसेस भी। लेकिन कुछ कोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ क्रिमिनल केसेस होते हैं, जिनमें सिर्फ सिविल केसेस होते हैं, और ये चीज़ जिसमें सिविल केसेस देना, क्रिमिनल केसेस को डील करना, ये चीज़ भी कांग्रेस ही डिसाइड करता है। कांग्रेस हैज़ द पावर टू चेंज द साइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का साइज काफ़ी बड़ा है तो उसको चेंज करने की पावर भी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू फेडरल कोर्ट, और जो फेडरल कोर्ट है वो भी कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस हैज़ द पावर टू शट डाउन द ओल्ड फेडरल कोर्ट, जो कोर्ट्स बंद कराने हो तो कांग्रेस के पास ही ये पावर है कि वो बंद कर सकती है, कोर्ट्स नहीं खुद से खुद को बंद कर सकती। एग्जीक्यूटिव चेक्स ऑन कांग्रेस। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच किस तरह से कांग्रेस पे और जुडिशरी पे कंट्रोल करता है, यहाँ पे वैसे ही सेम डायग्राम बनी जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो कांग्रेस पे कंट्रोल कर रहा है और जुडिशरी पे। अब यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, पहले वाली पॉइंट में आएगा एग्जीक्यूटिव पहले कांग्रेस को चेक करेगा, दूसरी हेडिंग में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करेगा। अब इस हेडिंग को कंटिन्यू करते हैं। प्रेसिडेंट कैन वीटो द लॉज मेड बाय कांग्रेस, यानी कि अगर कांग्रेस को ऐसे लॉज बनाता है जो प्रेसिडेंट को अगर सही नहीं लगते तो उन पर वो वीटो कर सकता है। वीटो मैं पहले बता चुकी हूँ, लॉज को कैंसिल करना। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को खुद से कैंसिल कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन कॉल स्पेशल सीजन ऑफ द कांग्रेस। इस लाइन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट कभी भी कांग्रेस की ब्रांच को बुलवा सकती है कि आप मेरे साथ मीटिंग करें, इसको कहते हैं कॉल स्पेशल सीजन। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कांग्रेस की ब्रांच को कह सकती है कि हम एक मीटिंग रखेंगे। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू इन्फोर्स द लॉज ऑफ द कांग्रेस कांग्रेस पासेस, यानी कि कांग्रेस जो भी लॉज बनाएगी उन लॉज को चलाना कंट्री में, ये चलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है, क्योंकि यानी कि प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को मुल्क के अंदर चलाती है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। यानी कि कांग्रेस के पास ये पावर नहीं होती कि वो मुल्क के अंदर इन लॉज को चला सके, ये लॉज को चलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। एज अ लीडर ऑफ पोलिटिकल पार्टी ही मे प्रेशर मेंबर्स ऑफ द पार्टी टू वोट अ सर्टेन वे, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि वो अपने ही लोगों को प्रेशराइज कर सकता है कि वो उसको वोट दें, ये बात लिखी है। प्रेसिडेंट में अपील डायरेक्टली टू द सिटीजन टू प्रेशर देयर रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस टू वोट अ सर्टेन वे, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है कि वो अपने ही सिटीजन्स को पर प्रेशर कर सकता है कि वो इसको वोट दें, कन्विंस भी कर सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चेक्स ऑन जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे किस तरह कंट्रोल करती है। द यूएसए प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट द जजेस, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के और जितने भी कोर्ट के जजेस रखने की, यानी कि ये अपनी मर्जी से कुछ जजेस को नॉमिनेट करता है और इसकी नॉमिनेशन के बाद वो जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके काम करते हैं या लोअर कोर्ट वगैरह में जाके काम करते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिफ्यूज़ टू इन्फोर्स अ फेडरल कोर्ट ऑर्डर। मिसाल के तौर पे फेडरल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है और प्रेसिडेंट को वो ऑर्डर पसंद नहीं आया। ऑर्डर का मतलब है डिसीजन। जो भी फेडरल कोर्ट ने डिसीजन या ऑर्डर पास किया, अगर वो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो प्रेसिडेंट उस डिसीजन को कैंसिल भी कर सकती है। अब जुडिशरी किस तरह से कांग्रेस पे और एग्जीक्यूटिव पे नजर रखती है, यहाँ पे ये डायग्राम भी हुई है। इसमें जुडिशरी जो है कांग्रेस पे कंट्रोल कर रही है और एग्जीक्यूटिव पे। कांग्रेस वो ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो लॉज बनाती है। अब जुडिशरी कांग्रेस पे कैसे कंट्रोल करती है, इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। जुडिशरी हैज़ अ पावर टू कैंसिल लॉज, यानी कि जजेस जो होते हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को कैंसिल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर की हेल्प से जो जुडिशरी की ब्रांच है वो कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को कैंसिल कर सकती है। क्यों कैंसिल करेगी, क्योंकि वो जो लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हक में सही नहीं है, इसलिए जुडिशरी ने उस लॉज को कैंसिल कर दिया। जुडिशियल चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो है हैज़ द पावर टू चेक अपॉन द प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी जो है प्रेसिडेंट की पावर पे भी चेक कर सकती है, साथ में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में भी चेक कर सकती है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसका कंट्रोल प्रेसिडेंट करता है और एक प्रेसिडेंट के पास होती है, तो इसके पास ये अथॉरिटी भी है कि ये इस ब्रांच पे भी कंट्रोल कर सकती है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो भी पॉलिसी बनाता है, ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं प्रेसिडेंट, इस पे भी लोग अमल करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी है
ये सही ना बनी हो। मिसाल के तौर पे ऐसी प्रेसिडेंट ने पॉलिसी पास की है जो मुल्क के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो जुडिशरी इस पॉलिसी को कैंसिल कर देगी। ठीक है, पॉलिसी में होता क्या है, पॉलिसी में जो प्रेसिडेंट है वो ये कह सकता है कि मुल्क के अंदर बहुत सारे दरख्त बनने चाहिए, मुल्क के अंदर बहुत सारे जो है वाटर टैंक्स बनने चाहिए, इनको हम पॉलिसीज़ कहते हैं। ठीक है, तो अगर पॉलिसी को ऐसी बना दिया प्रेसिडेंट ने जो बिल्कुल भी सही नहीं है मुल्क के लिए, तो जुडिशरी उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। कंक्लूजन में आपने चेक एंड बैलेंस सिस्टम के बारे में बता देना है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है। ख़त्म।